बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। ये खबरें दोबारा से सुनने को मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि जी कुछ रीज़न्स बताए जा रहे हैं। वो रीज़न ये बताई जा रही है कि जी ये सर्दी बहुत है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, वोटर टर्नआउट बहुत कम होगा। तो केपी के जैसे इलाकों में, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, वहाँ पर मनफी डिग्री सेंटीग्रेड के बाद लोग वहाँ पर वोट कास्ट करने नहीं निकलेंगे। तो इस सिलसिले में जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात मुलतवी कर सकता है। अच्छा, ये इंतखाबात मुलतवी करने की जो बात है ये मेरी समझ से तो बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी किया कि आप सदर मुमलिकत के पास जाएं, वहाँ पर जाकर इत्तफाक राय करें, इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक करें और बैठें और बैठकर मामलात को, इस गुत्थी को सुलझा लें और किसी भी एक तारीख पर इत्तफाक कर लें। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इत्तफाक राय हुआ कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और इलेक्शंस मुलतवी करने की जो रट है, जो रविश है, वो मेरी समझ से तो बाहर है सर। लेकिन इलेक्शन मुलतवी कौन करवाना चाहता है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन वो लोग मुलतवी करवाना चाहते हैं जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, जो इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम सिरे से ही ना हो, वो ख़त्म क्या हो, वो तो सिरे से ही ना हो। वो चाहते हैं कि जी इलेक्शंस हो ही ना, इस मुल्क में एक टेक्नोक्रेट सिस्टम आए, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो, वो बैठे, वो आकर हुकूमत करे। पहले आपने देख लिया कि निगरान हुकूमत जिन्होंने असम्बली तोड़ी, उन्होंने असम्बली इस बुनियाद पर तोड़ी कि जी किसी तरह वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाए। मकसद तो यही था ना असम्बली तोड़ने की। मुझे समझ नहीं आती कि इसकी आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है। ये तो हमारी अदालतें उस वक्त बैठकर इत्तफाक राय कर रही थी कि जी जो असम्बली तोड़ी गई तो 90 दिन में आम इंतखाबात होने चाहिए। और उमर अता बंदियाल का वो फैसला जिसको पकड़कर जूते की नोक पर रखा गया इस बुनियाद पर कि अगर वो ये फैसला दे रहा है कि जी पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और जो है 14 मई इलेक्शंस की तारीख है, तो सर फिर बाकी असम्बलियों का, बाकी सूबों का क्या बनेगा? पंजाब जो है सिर्फ पंजाब के साथ ही सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाए? बाकी सूबे भी तो हैं। केपीके की भी असम्बली टूटी, वहाँ का मामला मुतलका फोरम देखेगा। एजाजुल एहसन आइंस्टाइन, अभी हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले जज एजाजुल एहसन साहब फरमा रहे थे कि वहाँ का मामला मुतलका फोरम देखेगा। अच्छा भाई, पंजाब के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं तो सिर्फ आप एक सूबे के अंदर इलेक्शंस करवाएंगे और वो पुरानी हल्का बंदियों पर करवाएंगे, और जो बाकी सूबे हैं, जो वफाक है, वहाँ पर आप नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन करवाएंगे। तो क्या इस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर एक आम आदमी एतबार करेगा? कतन नहीं करेगा कि एक सूबे के साथ आप सौतेली माँ जैसा सलूक करें, वहाँ पर आप इलेक्शंस करवाएं पुरानी हल्का बंदियों पर, और वफाक के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर आप नई हल्का बंदियों से इलेक्शंस करवाएं। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, इसी तरह ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि जी इंतखाबात मुलतवी हो जाए। ये मुलतवी कौन करवाना चाह रहा है? असल बात ये है, देखें, ये लोग जो अब ये समझते हैं कि इस मुल्क में अगर इंतखाबात हो गए तो उनकी जो है ना, वो उनकी सियासत और उनकी ये जो है ये चापलूसियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि सर इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत आना है। मार्च के अंदर आपके सेनेट के इलेक्शंस हैं, आपने सेनेट के इलेक्शंस भी करवाने हैं। डेफिनेटली आपकी असम्बलियाँ होंगी तो आपके सेनेट के इलेक्शंस होंगे। आपकी सूबाई असम्बलियों के अंदर वोट कास्ट होते हैं, वहाँ से सेनेटर्स इलेक्ट होने हैं। तो आप ये समझते हैं कि जी इलेक्शंस मुलतवी कर दिए जाएँ और सर्दी का बहाना बना दिया जाए और सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बना दिया जाए। अब एक नई रविश जो है वो कायम कर दी जाए कि जी चूँकि लीडर्स जो हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो इस बुनियाद पर इलेक्शंस मुलतवी करवाए जाएँ। ये मैं समझता हूं कि ये कोई लॉजिक नहीं है। एक तारीख है, उस पर इत्तफाक हुआ, वो जो तारीख पर इत्तफाक हुआ उस वक्त आप ये बात करते कि जी सर्दी बहुत है, इलेक्शंस ना करवाए जाएं, इलेक्शंस आगे कर दिए जाएं, डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए, इसको मुलतवी कर दिया जाए, कोई नई तारीख रख ली जाए, तब ये बात समझ आती है। लेकिन अब चूंकि जब इंतखाबात हैं, अब आप ये बात करें और फिर ये कहें कि जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। ये इलेक्शंस मुलतवी वो लोग करवाना चाहते हैं जो सर इस जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। ये वो लोग मुलतवी करवाना चाहते हैं जो समझते हैं कि जी अगर हम इलेक्शंस में नहीं होंगे तो फिर कोई भी नहीं होगा। हैं 2018 के इलेक्शंस हुए, नवाज शरीफ को इंतखाबी मैदान से नॉकआउट करके आपने इलेक्शंस करवा दिए।
उसको जेल में डाल दिया, आपने इलेक्शंस करवा दिए। उस इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर मुझ समेत बहुत से सहाफ़ियों को इतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात पर आज तक किसी ने कान नहीं रेंगे। आज तक किसी के जो है वो सामने बात करो तो कोई इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो इंतखाबात को कबूल किया गया, हमने भी उसको कबूल किया, क्योंकि एक निज़ाम हुकूमत था। इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब हुकूमत में आए, उन्होंने आकर बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत की। 3.5 साल वो इस मुल्क को सर्व करते रहे बतौर प्राइम मिनिस्टर के। लोगों ने उनको तस्लीम किया। इसी तरह अगर अब इमरान खान साहब जेल में हैं और उनकी जो सज़ाएँ हैं उनके फ़ैसले अदालतों से होने हैं, जो उनके मुकदमात हैं उनके फ़ैसले अदालतों से होने हैं, तो सर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। इस मुल्क में अगर इलेक्शंस ये कहा जाए कि जी इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है या इमरान खान इंतखाबी मैदान से नॉकआउट हैं, तो उनके बगैर इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए और इलेक्शंस की तारीख को मुलतवी करके एक नई तारीख पर इतफाक़ कर लिया जाए, तो क्या इमरान खान के मुकदमात के जब तक फैसले नहीं होते तब तक इलेक्शंस ही ना करवाए जाएँ? ये मंतक समझ आती है आपको? 2018 में नवाज शरीफ को माइनस करके इलेक्शंस करवाए गए, उसका नुकसान हुआ इस मुल्क को। आपने देखा नवाज शरीफ साहब को, उनकी पार्टी को किस तरह से साइडलाइन किया गया, उसको किस तरह से दीवार से लगाया गया। और वो 2018 के ही सेनेट के इलेक्शंस, आपको याद होगा कि उसके रिजल्ट्स मुस्लिम लीग नून के जितने भी सेनेटर्स थे उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। ठीक है, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। 2018 में एजाजुल हसन जैसे लोगों को, जिनके मुतनाज़ फैसले हमेशा अदालत की तारीख के ऊपर बदनुमा दाग साबित हुए, उनको अदालत के ऊपर मॉनिटरिंग जज बनाया गया। उसका नुकसान हुआ इस मुल्क को, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ सर। और एजाजुल हसन साहब के जो फैसले थे वो देख लें आज कहाँ पर हैं, रद्दी की टोकरी में, पाँव की जूती के नीचे। उनको पकड़कर अदालत ने बाहर फेंक दिया। बंदयाल के फैसले आज कहाँ पर हैं, वो नाअहली वाले फैसले, उनको अदालत ने पकड़कर बाहर फेंक दिया, वो हवा में उड़े हुए हैं। तो सर जब आप इस किस्म के फैसले देंगे और किसी की पसंद नापसंद के ऊपर फैसले देंगे तो नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ ये कहे कि जी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तहरीक इंसाफ को जितना मौका खुलकर खेलने का मिला, इतना आज तक पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को नहीं मिला पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। तहरीक इंसाफ को कहा गया 2021 में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाओ। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बार बार कहा, एक बार नहीं बार बार कहा, लेकिन उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। उसका नुकसान हुआ उनको कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरिट के ऊपर फैसला दिया कि भाई आपने तो पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही नहीं करवाए, आपको पीटीआई को जो बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया गया। और तहरीक इंसाफ अब कहे कि जी अब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो सर जब ये 2018 में फैसले हुए थे ना, उस वक्त भी मेरिट पर ही कहा जाता था, हालांकि वो मेरिट नहीं था, वो मेरिट का कत्लेआम था कि आरटीएस बिठाया गया, इंतखाबात के नताइज को रोका गया, इंतखाबात के नताइज को डिरेल किया गया। किस तरह से नताइज को, मनपसंद नताइज को तैयार करके अपने पेटी भाइयों के हक में फैसले सुनाए गए, वो सबको पता था। 2024 के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के वो इलेक्शंस हैं जिसको अगर रोक दिया गया तो सर इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। इस मुल्क की जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ये नताइज, ये जो इंतखाबात हैं, ये रोके नहीं जा सकते। अगर ये रोके गए तो फिर आप समझ लेंगे 4-5 महीने हमारे इलेक्शंस नहीं होते, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे बैठ के रोते रहेंगे, रंडी रोने रोते रहेंगे कि जी हमारे साथ हो क्या गया। लेकिन अब चूँकि इंतखाबात ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो मजबूत हुकूमत आएगी, जो आवाम के वोट की ताकत से आएगी, जो जिसको आवाम इलेक्ट करेगी, वो असम्बली में जाएगी। वो असम्बली में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ जाकर हलफ उठाएंगे, वो अपने हलके की आवाम को रिप्रेजेंट करेंगे। हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो, क्या आप नहीं चाहते इलेक्शंस हो? मैं तो चाहता हूँ इलेक्शंस हो। इस मुल्क में इलेक्शंस ही इस मुल्क का वाहिद हल है। इलेक्टोरल सिस्टम 5 साल के बाद लाजिम है सर, और वो होना ही होना है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाए। 2018 में इलेक्शंस हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद, उस वक्त की जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठी थीं, उन्होंने उसके बावजूद उन नताइज को तस्लीम किया, कबूल किया कि एक हुकूमत आई है, उसको टाइम मिलना चाहिए। 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, उनको बर्दाश्त किया उस वक्त की अपोजिशन ने। अब नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो अच्छा काम करेंगे तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे हम उन पर तनकीद करेंगे। लेकिन इस मुल्क में इंतखाबात तो नहीं रुकने चाहिए, इंतखाबात तो होने हैं।
इंतखाबात ही इस मुल्क का वाहिद हल है। इस मुल्क की असल जो उम्मीद की किरण है वो इंतखाबात हैं। तो इंतखाबात नहीं रोके जा सकते। जो लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, सर उनको एक बार फिर शिकस्त होगी, मुँह की खाना पड़ेगी, ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने हैं, तो सर होने हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसको इम्प्लीमेंट होना है 8 फरवरी 2024 को। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले को मानने का पाबंद है। सदर मुमलिकत अदालती फैसले को मानने के पाबंद हैं, अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाने के पाबंद हैं। वो इलेक्शन कमीशन को इस बात पर तंबीह कर सकते हैं कि जी आप अदालती हुक्म के मुताबिक इस तारीख को इत्तफाक़ राय के तौर पर यकीनी बनाएं और इसी तारीख को इंतखाबात करवाएं। बात ख़त्म। जो रोकना चाहते हैं सर उनको ज़िल्लत और रुसवाई होगी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।